जी हाँ गाइस, दमदार 10 मिनट में आज बारी है एक और दमदार सेशन की, जिसका नाम है कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन। यहां पर मैं आपको इसके मतलब समझाऊंगा, क्या होता है डेनोटेशन, क्या होता है कॉनोटेशन, और आप इसको किस तरीके से सवालों के जरिए और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और हमारी कोशिश है इन 10 मिनट में आपको कुछ बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देना। और चलिए आज हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर यहां पर टेलीग्राम के चैनल की। टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी मेरा सेशन मिस ना हो जाए। ये सेशन बरकरार रहेंगे, आगे चलते रहेंगे एग्जाम तक। सबसे पहले बच्चों हमने बात करी डेनोटेशन की। सर डी से होता है डेनोटेशन, और डी से आप इसको याद रख सकते हैं डिक्शनरी मीनिंग। ओके, डेनोटेशन क्या है बेटे? डेनोटेशन होता है आपका डिक्शनरी मीनिंग, जो कि स्ट्रिक्ट डिक्शनरी लाइंस के ऊपर डिक्शनरी की डेफिनेशन है, स्ट्रिक्ट उसका मीनिंग होता है। जैसे कि अगर मैं हाउस की बात करता हूं तो डिक्शनरी में लिखा होगा अ बिल्डिंग फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, है ना, जहां पर इंसान रहता है उस चीज को हम घर बोलते हैं, हाउस बोलते हैं। तो यह होता है आपका डेनोटेशन का मतलब, ठीक है ना। अगर हम चलते हैं कॉनोटेशन पे, सर कॉनोटेशन का मतलब होता है आपके आइडियाज, आपके इमोशंस, आपके आइडियाज, आपके इमोशंस। और यहां पर कॉनोटेशन में टोन भी इन्वॉल्व है। कॉनोटेशन में टोन भी इन्वॉल्व होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और न्यूट्रल भी हो सकती है, राइट। तो यहां पर अगर मैं हाउस की बात करता हूं तो घर से हमें क्या याद आता है? घर से हमें परिवार याद आता है, वार्मथ याद आती है, इमोशंस याद आते हैं, वननेस की फीलिंग याद आती है। तो यह है आपका हाउस, राइट। तो डेनोटेशन जहां डिक्शनरी मीनिंग है, वहीं कॉनोटेशन आपके इमोशंस हैं, आपके आइडियाज हैं, आपकी टोन है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। और यहां पर हमने अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉनोटेशन। निम्नलिखित को अर्थ के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। कीजिएगा इस जल्दी से, शाबाश। कॉनोटेशन सर, कॉनोटेशन है ये, है ना। कॉनोटेशन है तो ये किस तरीके से बैठेगा बढ़ते क्रम में? जरा सोचने की कोशिश कीजिएगा, लगाने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखते हैं राइट आंसर्स क्या होंगे। ओके गाइस, वेरी गुड। ओके गाइस, वेरी वेरी गुड। यहां पर देखते हैं क्या होंगे राइट आंसर्स। यस, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉनोटेशन। ओके गाइस, सबसे पहले यहां पर आएगा आपका, जी हां, सबसे पहले यहां पर आएंगे आपके एनिमल। सी एनिमल क्या है? मोस्ट जनरल टर्म होती है। देन डोमेस्टिक एनिमल, बीस्ट ऑफ बर्डन, एंड देन आपका अकेला आता है हॉर्स। ये अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट करता है आपका इंक्रीजिंग कॉनोटेशन। एनिमल जो है सबसे ब्रॉडेस्ट है ना। उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल उसको नैरो करते हैं। उसके बाद डाउन टू एनिमल केप्ट एंड केयर्ड फॉर बाय ह्यूमंस ऑफन एम्प्लॉइंग पॉजिटिव एसोसिएशन। बीस्ट ऑफ बर्डन मोर नेगेटिव कॉनोटेशन होता है। और उसके बाद फाइनली आपका हॉर्स आता है, जो कि एक स्पेसिफिक टर्म है। तो आप एक जनरल टर्म से जब एक स्पेसिफिक टर्म की तरफ आएंगे तो वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉनोटेशन बताएगा। जब आप जनरल टर्म से, है ना, जब आप जनरल से स्पेसिफिक आएंगे तो वो आपका एक क्या बताएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉनोटेशन बताएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। सवाल नंबर नेक्स्ट, Which of the following arranged in order of increasing connotation? Again guys, कीजिए कोशिश राइट आंसर्स की, शाबाश। ओके, वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, कैनाइन, लैब्राडोर्स। और यहां पर ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ये तो बहुत देखते ही हो जाना चाहिए, इतना आसान सवाल है ये। अगर आपको पहला वाला समझ में आ चुका है सो दिस इज वेरी वेरी इजी। वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे सभी बच्चे। वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे सभी बच्चे। ओके गाइस, यहां पर सबसे पहले आते हैं करेक्ट कॉनोटेशन कंटेक्स्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्लासिफिकेशन रेफर टू अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट। सबसे पहले सर मोस्ट जनरल टर्म जो होगी आपकी वर्टिब्रेट्स, वहां पर मैमल्स को हमने और ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया। उसके बाद कैनाइंस आ गए और ज्यादा स्पेसिफिक कैटेगरी, और लैब्राडोर जो है आपका सबसे ज्यादा स्पेसिफिक। सो जनरल से जब आप स्पेसिफिक की तरफ बढ़े तो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉनोटेशन को
तवज्जो दी, समझा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। ये सवाल पेपर में आ चुके हैं आपके। द कल्चरल मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, द कल्चरल मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज नोन एज डैश। लगाएंगे सर राइट आंसर, शाबाश। ओके गाइस, सर अगर डी से डिक्शनरी होता है ना, अगर डी से डिक्शनरी होता है तो सी से होता है गाइज आपका कल्चरल। तो कल्चरल मीनिंग अगर बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आपके सी पार्ट की। यहां पर डेनोटेशन, जहां पर लिटरल और डिक्शनल डेफिनेशन है। कॉनोटेशन आपका मीनिंग ऑफ वर्ड और टेक्स्ट, टोन के बारे में मैंने आपको बताया था। कल्चरल इमोशनल कंटेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आंसर बनेगा गाइज यहां पर सी पार्ट। दिस इज एब्सोल्युटली ऑन गाइज। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। इंक्रीजिंग डेनोटेशन में लगाना है स्पेसिफिक टू जनरल। अब आएगा है ना, वहां पर हम जा रहे थे जनरल टू स्पेसिफिक, यहां पर हम जा रहे हैं स्पेसिफिक टू जनरल। बताएंगे बॉस। फ्लाइंग फॉक्सेस, बैट्स, मैमल्स, वर्टिब्रेट एनिमल्स। बहुत अच्छा सवाल, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की गाइज सभी लोग, शाबाश। ओके गाइज, जल्दी से वीडियो को पॉज करके राइट आंसर देने हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर बना इसका ए पार्ट सर। फ्लाइंग फॉक्सेस सर एक स्पेसिफिक तरीके का क्या है, बैट है, चमगादड़ स्पेसिफिक तरीके का। देन आपके बैट्स आएंगे है ना, देन आपके बैट्स आएंगे इंक्लूडिंग फ्लाइंग फॉक्सेस हैं, माइक्रो बैट्स हैं, मोर जनरल है। देन मैमल्स, जहां पे बैट्स भी आते हैं, ह्यूमन, कैट, डॉग्स भी आते हैं। वर्टिब्रेट, जिनकी रीढ़ की हड्डी, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, और आखिरी में एनिमल, जो कि सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। आंसर रहेगा इसका ए पार्ट, आंसर रहेगा इसका ए पार्ट। एवरीवन क्लियर विद दिस? चलिए आगे बढ़ेंगे बॉस। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉनोटेशन। अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉनोटेशन। सर ध्यान से करेंगे राइट आंसर्स सभी लोग, शाबाश। जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, दैट इज डेनोटेशन। जनरल टू स्पेसिफिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉनोटेशन। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, आंसर बना सी पार्ट सर। ब्रॉडेस्ट टर्म यहां पर एथलीट दी गई है। देन बॉल प्लेयर, समवन हु प्ले स्पोर्ट्स इन्वॉल्विंग अ बॉल। देन बेसबॉल वाला जो है आपका, समवन हु प्लेज अ बेसबॉल, जो कि ज्यादा बॉल प्लेयर में लेंगे हम। और आखिरी में फील्डर होगा, जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक है, इंडिकेटिंग अ प्लेयर हु स्पेसिफिकली फील्ड्स इन अ बेसबॉल, है ना। तो यहां पर एथलीट हुआ, फिर आपका बॉल प्लेयर जो बॉल से खेलता है, बेसबॉल वाला तो और ज्यादा स्पेसिफिक जो बॉल से खेलता है, फील्डर एक स्पेसिफिक है जो बॉल को पकड़ने जाता है बेसबॉल प्लेयर्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉनोटेशन। अगेन भैया जितने ज्यादा सवाल कर लो उतना बढ़िया है इसके। तो डॉग, मैमल, कैनाइन, एनिमल, लैब्राडोर। ओके गाइस, आंसर बना यहां पर सी पार्ट सर। सबसे पहले एनिमल, देन मैमल, देन कैने, देन डॉग, देन लैब्राडोर रिट्रीवर, DBCAE। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। सबके आंसर्स बन रहे होंगे। ओके सर, इंक्रीजिंग डेनोटेशन यहां पर लगाना है आपने। चेस, बोर्ड गेम्स, स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स। यहां पर हम जाएंगे स्पेसिफिक टू जनरल में। ओके गाइस, सर सबसे पहले चेस नंबर 1 पे आएगा, है ना। देन आपका बोर्ड गेम्स, चेस इज वन ऑफ दी बोर्ड गेम्स। देन आपका आएगा ABD, देन इंडोर गेम्स होते हैं, और फिर आखिरी में आते हैं स्पोर्ट, जहां पे सब कुछ इन्वॉल्व है। चेस, बोर्ड गेम्स, इंडोर गेम्स। चेस सबसे स्पेसिफिक, देन बोर्ड गेम्स के अंदर और भी कैरम बोर्ड और ये सब, देन इंडोर गेम जो कि ये सब घर के अंदर खेला जाता है, और आखिरी में आएगा स्पोर्ट्स, है ना, जो कि बहुत सारे स्पोर्ट्स यहां पर इन्वॉल्व है, राइट। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अब आप गलती नहीं करेंगे, है ना। आप मुझे इस सवाल का, है ना, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, ओके, इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन आप मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। आप मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में, और मैं ऐसे ही आपको और भी बेहतरीन से सवाल कराता रहूंगा। कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, ओके। प्लस अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, राइट। सो वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर
फैंटाबुलस सेशंस। जुड़े रहिए, कुछ नया कुछ बेहतरीन आगे आता रहेगा। थैंक यू सो मच।